In this lecture we are going to read the peripheral nervous system. इनमें हम देखेंगे कि जी thoracic nerves कौन सी हैं, and after that what are the cranial nerves. ठीक है, हम पहले देखेंगे कि thoracic nerve में है क्या, thoracic nerve में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, and after that so on हम इस चीज़ को देखते चले जाएंगे. So let's start our lecture. So in the thoracic there are 12 nerve roots. T1 से स्टार्ट होती हैं, T12 तक जाती हैं. On each side of the spine that branch from the spinal cord and control motor sensory signals, mostly from the upper back, chest and the abdomen. So you guys know कि where thoracic nerves are. ठीक है, कहाँ पर हैं, क्या कर रही हैं, ये मैं बताऊँगी. लेकिन thoracic nerves होती कहाँ पर हैं? According to the diagram you could check. आपकी मेरा ख्याल है कि मैं आपको ड्यूरिंग द लेक्चर इन द जूम क्लास आई एम गोना टेल यू कि वो एग्जैक्ट कौन सी डायग्राम है जहाँ पर आपको पता लगेगा कौन सी थ्रेसिक नर्व है, कहाँ जाकर किसको सप्लाई कर रही है. मुझे इतनी अच्छी कोई भी नेट पर नहीं मिली कि मैं आपको दिखा सकूँ, सो अदरवाइज़ वरना मैं दे देती आपको. खैर, सो लेट्स स्टार्ट कि हमारे पास T1 से लेकर T12 तक होती हैं जो कि स्पाइन से निकल रही हैं, साइड ऑफ द स्पाइन से निकल रही हैं, एंड इट इज़ फर्दर मोर ब्रांचिंग एंड सप्लाइंग टुवर्ड्स द अपर बैक एंड द चेस्ट एंड द एब्डोमेन. सो देयर आर 12 thoracic spinal nerve root pairs and each of the pair is from some thoracic vertebral level and starting from T1 and going towards the L1, मतलब L1 तक जाती हैं. After branching from the spinal cord, it travels from the foramen and a thoracic nerve root branch into, and the thoracic nerve root branch divides into different nerves bundles. ठीक है, that feeds into the rami, the ventral ramus and the ramus, and that goes on. So फिर हमारे पास आता है कि ये काम क्या कर रही है. जो T1 है and the T2 है, the two top of the thoracic nerves, actually they are feeding the nerves that go into the top of the chest as well as into the arms and the hands, and T1 is also a part of the brachial plexus. as we all know कि brachial plexus आ रहा है ऊपर से नीचे, तो वो thoracic nerves के साथ मिलेगा, तो वो brachial plexus का भी पार्ट होगा. So T1 and T2 both are providing and feeding the chest, the arms and the hands, and after that T3, T4, T5, three of these are also there to feed the chest wall and they aid in breathing. इसका मतलब है कि they somehow participate in the diaphragm muscles. So ये उसकी chest wall को देते हैं सप्लाई और diaphragm को भी सप्लाई दे रहे हैं. After that comes T6, T7, T8 that can feed into the chest and or down into the abdomen. Then comes the T9, T10 and T11 and T12 that can feed into the abdomen and in the lower back. So हमारे पास जो thoracic region है वो एक्चुअली क्या क्या कर रहा है, चेस्ट वॉल को सप्लाई कर रहा है, हमारी ब्रीदिंग में हमें हेल्प कर रहा है, हमारी एब्डोमेन में जा रहा है, एब्डोमेन के अलावा लोअर बैक में भी जाता है. After that there comes the cranial nerves. What are the cranial nerves? There are 12 pairs of cranial nerves that are originating from the nuclei in the inferior surface of the brain. तो cranial आपको नाम से जाहिर है कि कहाँ से ये निकल रही हैं, कौन कौन सी nerves इसके अंदर included हैं. There are many nerves and with their names they are associated with the functions. मतलब अपने नाम के हिसाब से इनका फंक्शन होगा, हम उस तरह से हमें फंक्शन याद करने में आसानी रहेगी. olfactory है, सेंसरी है, इट मीन्स कि कोई स्मेल वगैरह का होगा. ऑप्टिक है, इसी तरह कि कुछ आई वगैरह का होगा. फिर इसी तरह आगे जाकर आप जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे आपको पता लगेगा कि ईच एंड एवरी नर्व इज समहाउ रिलेटेड टू द फंक्शन. अपने नाम के हिसाब से उनका नाम रखा गया, मतलब दे आर डूइंग देयर फंक्शन बट देयर नेम इज ड्यू टू देयर फंक्शन और देयर नेम इज ड्यू टू देयर अपीयरेंस, देयर नेम इज ड्यू टू सम स्ट्रक्चर. तो किसी भी चीज़ की वजह से इनका नाम रखा गया है. इसमें हमारे पास कौन कौन सी आती हैं? ऑल्फैक्ट्री आती है. ऑल्फैक्ट्री इज एक्चुअली अ सेंसरी नर्व. सेंसरी मीन्स क्या होगा कि इट इज सेंसिंग ओनली. ठीक है, देयर इज नो एनी काइंड ऑफ मिक्स्ड और मोटर नर्व प्रेजेंट ओवर देयर. ओक्यूलो मोटर में मोटर के साथ लगा हुआ हमें पता लग रहा है कि ये एक मोटर नर्व है. इसका मतलब है कि ये
इफरेंट रिस्पॉन्स देगा। एफरेंट रिस्पॉन्स ऑल्फैक्टरी एंड ऑप्टिक देगा। ओक्यूलोमोटर के बाद ट्रॉक्लियर आता है, वो भी मोटर रिस्पॉन्स देता है। फिर ट्राइजेमिनल आता है, वो मिक्स्ड है। इसका मतलब है कि ये इंटरन्यूरॉन्स हैं। इंटरन्यूरॉन्स मतलब ये कि इसके अंदर सेंसरी भी है, इसके अंदर मोटर भी है। एब्ड्यूसेंस आता है इसके अंदर, दैट इज ऑल्सो मोटर। सो आफ्टर दैट हमारे पास आता है फेशियल नर्व, दैट इज अ मिक्स नर्व। इट हैज द सेंसरी नर्व, इट हैज द मोटर नर्व, विच इज एक्चुअली carrying the message from the sensory nerve and supplying it towards a motor nerve. And after that vestibulocochlear nerve, somehow related to the auditory nerves, and they are, इसको हम auditory nerve भी कहते हैं, and they are actually sensory nerves. Okay, they are sensing. Then glossopharyngeal, pharyngeal से आपको क्या जाहिर होता है, ग्लोसो से आपको क्या जाहिर होता है, you all know that it is somehow related to the tongue. So it is a mixed nerve. Then vagus is also a mixed nerve. Accessory nerve is a motor nerve. It is actually performing the efferent functions. Then the hypoglossal, that is also ए मोटर नर्व। तो इनमें हमें पता लगा कि कुछ मोटर हैं, कुछ इंटर हैं, मतलब कुछ मिक्स्ड हैं, और कुछ जो है वो सेंसरी हैं। ऑल आर परफॉर्मिंग देयर फंक्शन अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन, या जो भी अल्लाह ताला ने इनके ज़िम्मे काम लगाएगा उसके हिसाब से अपना काम सर अंजाम दे रही हैं। तो हम पहले डायग्राम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास व्हाट इज़ द फ्रंटल लोब एंड देन द टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब, फ्रंटल लोब, ऑसिपिटल लोब, ये कौन कौन से लोब्स हैं आपको पता है। सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये सारे पार्ट्स जो है मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। आई हैव टोल्ड यू बिफोर, आई हैव एक्सप्लेन यू वेरी वेल कि व्हाट पार्ट इट इज़, व्हाट आर दे परफॉर्मिंग, व्हाट इज़ देयर फंक्शन, व्हाट आर the positions of it, how they are crossing the nerves, how the left hemisphere is controlling the right part of the body and the right hemisphere is controlling the left part of the body, क्यों होता है, कैसे ऑप्टिक कियाज्मा बनता है, each and everything I have defined before. ओके, सो हम इसमें देखते हैं कि ऑल्फैक्टरी नर्व है वो दिखा रहे हैं आपको कि कहाँ से निकलती है, किधर से इसमें इसका रिलेशन है इसके साथ। ऑल्फैक्टरी बल्ब है, ऑल्फैक्टरी ट्रैक है, देन ऑप्टिक नर्व है, उसमें ऑप्टिक कियाज्मा है, ऑप्टिक ट्रैक है। यू गाइस नो दैट ऑप्टिक कियाज्मा क्या है, ऑप्टिक ट्रैक क्या है। देन ओक्यूलोमोटर नर्व है, ट्रोक्लियर नर्व विच दे आर शोइंग, ट्राइजेमिनल नर्व है, एंड आफ्टर दैट एब्ड्यूसेंस नर्व है, फेशियल नर्व है, वेस्टिब्यूलोकोक्लियर नर्व है, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व है, फिर देन इसमें आता है वेगस नर्व है, एक्सेसरी नर्व है, एंड देन द हाइपोग्लोसल नर्व। एवरी नर्व इज somehow related or associated with some part of the brain, और जो इन्होंने यहाँ से शो किया हुआ है कि कौन से ब्रेन के पार्ट के साथ कौन सी नर्व एसोसिएटेड है। Here comes the olfactory nerves. Olfactory nerves, as the name indicates, it is controlling the sense of the smell. तो हमारे पास olfactory nerve हम पहले पढ़ चुके हैं, it is sensory. So when a person inhales any fragrant molecules, the olfactory receptors within the nasal passage send the impulses to the cranial cavity, which then travel to the olfactory bulb, and after that they recognize the smell, what smell it is, what is the sense of the smell, is it bad, is it good, is it harmful, whatever it is, the brain is going to tell you. If your brain or the olfactory bulb is not working, if your nasal passage is blocked, if somehow your receptors are not responding, then it means that you are not going to respond to that smell. अल्लाह ताला ने हमारे अंदर बैड स्मेल्स को सेंस करके कि ये हमारे लिए बुरी हैं, ये सेहत के लिए मुज़र हो सकती हैं, सो हमें ये कैसे पता लगता है, ड्यू टू आवर रिस्पॉन्स। एंड हमारा जो है ना ये भी बड़ा डिफरेंट है कि कुछ लोगों को वो स्मेल बुरी लग रही होती है। सम पीपल आर इरिटेटेड टू सम स्मेल, सम पीपल आर वेरी एडिक्टेड टू सम स्मेल्स, एंड दिस इज़ वट एवर इट इज़। ये हमारी अपनी अपनी ब्रेन की अलग अलग डेवलपमेंट्स हैं। So specialized olfactory neurons are there, and the nerve fibers meet with other nerves which pass into the olfactory tract. So after that, the olfactory tract travels to the frontal lobe and the areas of the brain which are involved in the memory and notation of the different smells. As you guys know that whenever you smell some perfume,
you guys came to know that this is that perfume, this is the smell of that thing. And हमारी नाक खानों के मामले में, as we are Lahoris, we know कि what food is this, हम सूंघ के बता देते हैं जी किसकी खुशबू आ रही है, किसी के घर में ये पक रहा है and all that. So this is due to some memory जो हमारे दिमाग में है, हमारी स्मेल की वजह से है. इंसान की बड़ी मेमोरी होती है जो कि खुशबू से रिलेटेड होती है, किताबों के वर्क़ों से आने वाली खुशबू, पेट्रोल की और इस तरह की डिफरेंट स्मेल्स होती हैं जो कि आपके ब्रेन को कुछ रिलैक्स करती हैं, कुछ इरिटेट कर देती हैं. तो स्मेल इज़ हैविंग ऑन आवर ब्रेन. Then come the optic nerves. Optic nerves somehow related with the vision. So the information which are transmitting to the brain according to the vision, what is the vision, what the images are formed is due to the optic nerves. So when the light enters in our eye, it hits the retina, and in the retina, as you guys know, there are rods and cone. What are rods and cone? I have told you before. And these are the photoreceptors that translate the signals of the light into the visual information. So they are transforming one kind of energy into the other kind of energy. So मैं आपसे ये क्लास में बल्कि पूछूंगी भी कि मैंने जब पढ़ाया था कि what these retina and cones are doing and what are they called. And these cones are located in the central retina and they are involved in the color visions, while the rods are involved in the non-color visions, that is the black and white vision. So the photoreceptors, they carry the impulses along with the nerve cells from the optic nerve, and these optic nerves cross in the optic chiasmas, and optic chiasmas में cross करने के बाद they project towards the optic tract to the primary visual cortex in the occipital lobe and then to the brain. The occipital lobes is the part where the brain handles the visual information. So ऑसिपिटल लोब हमारा किस में इंक्लूडेड है, हमारी विजन के अंदर इंक्लूडेड है, हमारी विजन के अंदर हेल्प कर रहा है. Then comes the oculomotor nerve, that is a motor nerve that helps control muscle movement of the eyes. So muscle movement is related to the मसल्स ऑफ द आई, एंड इसमें हमारे पास कौन कौन से मसल्स इंक्लूडेड हैं. मेरा ख्याल है लास्ट लेक्चर में भी हमारी ये डिस्कशन हो रही थी एंड यू गाइज वर नॉट आंसरिंग कि कौन से मसल्स हैं. सो गाइज यू हैव टू रिवाइज इट, क्योंकि आपको घूम फिर कर बार बार एक ही चीज़ पढ़ाई जा रही है, तो आप इसको अच्छे तरीके से दिमाग में ज़हन नशी कर लें कि व्हाट आर द मसल्स ऑफ द आईज. So the oculomotor nerves provide movement to most of the muscles that move the eyeball and the upper lid, known as extraocular muscles. The oculomotor nerves also help with the inflammatory functions of the eye. The oculomotor nerve is actually controlling the involuntary functions. So what are the voluntary functions? Voluntary functions हमारी आँख को बंद करना, हमारी आँख को खोलना, कब बंद करनी है, कब वाइड करनी है, मतलब वो जो खुद से वाइड करना होता है, जो घूरना जिसे हम कहते हैं. सो दे आर द वॉलेंट्री फंक्शंस. तो इनवॉलेंट्री में हमारे पास क्या क्या आता है कि जो हमारे रिफ्लेक्सेस होते हैं इनवॉलेंट्री फंक्शंस में, और जो हमारे मतलब जो भी हमारे आँख को सेव करने के लिए जो हमारी जो टीयर ग्लैंड्स के ज़रिए से टीयर्स निकलते हैं, ऑल दैट. तो वो हमारे इनवॉलेंट्री के अंदर आता है. ख़ुद से निकालना एक अलग बात है, आ जाना एक अलग बात है, और मज़ीद बड़ा ये कि हमारा इमेज जो अंदर जा रहा है उसको किस तरह से प्रोसेस करना है, ये भी एक अलग बात है. सो द स्फिंक्टर पिपलाई मसल्स ऑटोमेटिकली कंस्ट्रिक्ट द प्यूपिल सो दैट द लाइट मे नॉट एंटर इनटू द आई. ज़्यादा लाइट एंटर होगी, हमारी आई जो है वो डैमेज हो जाएगी, तो हमारे प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया जाता है सो दैट लेस लाइट में एंटर. और जब डार्क हो जाता है तो मसल्स रिलैक्स कर जाते हैं ताकि मोर लाइट जो है वो एंटर हो जाए. I have told you guys before the example of a cat. If you guys have a pet in your home, you have to notice the eyes of the pet, कि वो किस तरह से रात में वाइड हो जाती हैं, गोल गोल बड़े बड़े बांटे से बन जाते हैं, एंड इन द डे टाइम इट्स जस्ट अ वेरी स्लीक लाइन
इन देयर आई, कि आप उनको देखो और कहो यार लंबी सी जो लाइन है, वो क्या है कि उनका जो प्यूपिल है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो चुका होता है ताकि लाइट अंदर कम जाए और वो सही से देख सकें। ज़्यादा लाइट अंदर जाएगी तो हम सेल्स जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाएंगे। So the ciliary muscles in the lens help to adjust the short range and the long range of the vision. This helps automatically when a person look at near or the far objects. So when we look at some near objects and when we look at some far objects, our lens adjusting with the range of it with the help of the ciliary muscles. Then come the trochlear nerve. The trochlear nerve is also helping the eye movement. So ट्रॉक्लियर नर्व भी पिछली वाली नर्व के साथ मिलकर काम कर रहा है, ऑक्यूलोमोटर नर्व के साथ मिलकर काम कर रहा है। मिड ब्रेन के अंदर जो है ये ओरिजिनेट करते हैं एंड इट पावर्स द कॉन्ट्रालेटरल सुपीरियर ऑब्लीक मसल्स दैट अलाउ द आई टू पॉइंट डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। सो दो मूवमेंट जिसमें हमारे पास डाउनवर्ड मूवमेंट और इनवर्ड मूवमेंट आती है, उसमें ये समहाउ हमारी जो ये ट्रॉक्लियर नर्व है ये हेल्प कर रही है। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर भी ख़त्म होता है एंड अब हम पढ़ेंगे आगे मज़ीद जो नर्व्स बची हैं, बिकॉज अगर एक लेक्चर में इतनी सारी नर्व्स पढ़ा दूँगी तो यू गाइज आर गोइंग टू जम्बल इट अप, you guys will mix it, so that's why मैं ये चाह रही थी कि मैं ज़रा अलग अलग करके नर्व पढ़ाऊँ कि आपके दिमाग में इसका कचरा ना हो। So let's move towards the next lecture.